लगता है हड्डियों का हलवा बन गया। क्या ढूंढ रहा है? अठन्नी गिर गई तेरी? नहीं सर, मैं सोच रहा हूँ कि खड्डा कहाँ पे हुआ। अच्छा, मुझ पे ताने मार रहा है? हाँ, मैं मोटा दिखता हूँ तुमको? नहीं सर। एक तो किसी ने मुझे धक्का दे दिया। हाँ, धक्का दिया? किसने धक्का दिया सर? पता नहीं यार, ऐसा लगा कोई अद्भुत शक्ति मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है। रेडी, कोई अद्भुत शक्ति वगैरह नहीं है, समझे? ये पंकज का पैर लग गया था उतरते समय। क्या? पंकज बोल दो सॉरी यार। रेडी सर, आई एम सॉरी सर। सॉरी? मैं तो डर गया था, मुझे लगा अनाथ आश्रम में वो आत्मा वाली अफवाह सच है। ये आत्मा का गाना बंद करो, समझे? वरना इस बार मैं तुझे गिरा दूंगा। आलिया जी, ये लीजिए, सारे कागज तैयार हैं। Really? अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मैं मेरी मंजिल के बहुत करीब हूँ। हाँ आलिया, इस अनाथालय को फिर से शुरू करने का जो नेक सपना तुमने देखा है वो जल्दी पूरा हो जाएगा। आप वाकई में एक नेक काम करने जा रही हैं आलिया जी, वरना आजकल तो लोग सिर्फ अपनी ख्वाहिशें पूरे करने के सपने देखते हैं। If you don't mind, ये डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले हम लोग एक बार ये जगह देख सकते हैं? क्यों नहीं, आपका पूरा हक है। Thank you so much. आइए प्लीज। आइए, इस तरफ आइए। राकेश, ये दीवारों का कलर देखो, बहुत गंदा है, क्यों ना ब्राइट कलर्स करना है? हाँ, रेनोवेशन की जरूरत है। आइए सर, इस तरफ आइए। ये बच्चों का कमरा था। हम यहाँ बच्चों का कंप्यूटर रूम बनाएंगे, वाईफाई कनेक्शन के साथ। ग्रेट आइडिया, कर सकते हैं। कितने साल पुरानी तस्वीर है? पापा मैं नीचे जाऊँ खेलने? हाँ जा, लेकिन ज्यादा शैतानी मत करना। ओके पापा। देखो ना, दरअसल ये तस्वीर काफी साल पुरानी। नहीं आना चाहिए था, आप लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप लोगों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। वन, क्या बक रहे हो तुम? बाहर जाओ और अपना काम करो। कौन है ये? वैसे कहने को तो ये यहाँ के केयर टेकर हैं, लेकिन इनके विचार भी उतने ही पुराने हैं जितनी पुरानी ये जगह है। अगर वो पुरानी आवाजें फिर से जाग गई, कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। वन, बहुत हो गया, बाहर जाओ और अपना काम करो। ये आदमी किन आवाजों की बात कर रहा था? सर, यहाँ के लोग बड़े ही अंधविश्वासी हैं। उन्हें लगता है यहाँ पर आत्माएं बसती हैं। आत्माएं? यहाँ के लोग अब भी इन सब बातों पर यकीन करते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ नासमझ लोग हैं जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता। आइए नीचे चलते हैं। आइए, चलो चलिए। कौन है माँ? कौन है? क्या हुआ आलिया, क्या बात है? राकेश, मैंने अभी किसी की परछाई देखी यहाँ पे, इधर से जाते हुए। देखिए, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। यहाँ कोई कैसे आ सकता है? अरे आप मेरी बात का यकीन तो कीजिए, मैंने वहां देखी किसी की परछाई उस दीवार पे। एक मिनट रुकिए, मैं देखता हूँ। कौन है वहाँ? कौन है? कौन है वहाँ पे? शांता, ये तो अपनी काम वाली है।
साफ सफाई के लिए इसे यहाँ रखा है। और हाँ, खाना बहुत अच्छा बनाती है। आपको किसी चीज की भी जरूरत हो तो इसे बताइएगा। चले नीचे, चलिए। आइए सर, आइए आइए। ये बच्चों का एक्टिविटी एरिया था जहाँ बच्चे अक्सर खेला करते थे। ओके। जैसे कि आपने पूरा घर तो देख ही लिया, अब बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी कर लें। या श्योर। आइए आइए प्लीज। यहाँ पे? हाँ। ओके। देखिए, मैं जानता हूँ कि आप लोगों का पैसा है जो आप इस प्रॉपर्टी में लगा रहे हैं, लेकिन मेरा सुझाव है कि आप एक बार सारे ऑप्शन देख लीजिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। थैंक यू सो मच मिस्टर अनुज। मैं आपकी कंसर्न को समझ सकता हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक बिजनेसमैन हूँ। जिंदगी में कुछ फैसले दिल से लिए जाते हैं और ये फैसला भी दिल से है। जी हाँ, एक्चुअली अनाथ आश्रम खोलने का मेरा सपना सालों से था और फिर मैं इसी शहर की हूँ। बस इस शहर को कुछ देना चाहती हूँ। That's it. हमने यूएस में बहुत कुछ हासिल किया, अपना बिजनेस सेटअप किया, लेकिन ये सब कुछ उसी संस्कार और शिक्षा की वजह से मुमकिन हो पाया है जो हमें इस देश ने दिए। बहुत ही नए ख्यालात हैं आप दोनों के। थैंक यू। ये लीजिए। तो अब ये जगह हमारी है। बिल्कुल। लेकिन मुझे एक हफ्ते का टाइम और दे दीजिए, सब कुछ टिप टॉप करवा दूंगा। ओके। हम आपको वैसे भी इतनी आसानी से छोड़ने नहीं वाले। अरे, मैं हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा सर। आपका कमरा तैयार करवा दिया है, चलें? चलें? अब राकेश, रोहन पता नहीं कहाँ, मैं जरा उसको लेके आती हूँ। हाँ, ठीक है। रोहन, 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 कहाँ चला गया लड़का? रोहन बाबा। जॉली, तूने चीटिंग करी। चल एक और मैच होता है और अब तू चीटिंग मत करना, ठीक है? रोहन, ये किसके साथ खेल रहे हो तुम? मम्मी, ये जगह कितनी अच्छी है, मेरे चाचा दोस्त भी बन गए। चाचा दोस्त? कौन कौन दोस्त? अरे कहाँ गए वो लोग? मम्मी अभी तो यहीं थे। अरे कहाँ हो तुम लोग? निधि, बॉनी, जॉय, जॉली, कहाँ गए तुम लोग? कहीं छुप गए क्या? कहाँ गए? रोहन, यहाँ पे कोई नहीं, चलो अंदर। नहीं मम्मी, अभी तो यही थे। वो लोग ने मास्क के साथ फॉर्मल सूट भी पहने थे। क्या? मास्क के साथ फॉर्मल सूट? हाँ रोहन, मम्मी। तुमने फिर कोई शरारत की ना? नहीं मम्मी, मैं सच कह रहा हूँ। एनीवेज, चलो अंदर चलो। तुम्हें कितनी बार कहा कि ऐसे बाहर मत आया करो? बहुत रात हो गई है, चलो अंदर। क्या बताऊं सूजी, इंडिया की मिट्टी की खुशबू ही कुछ अलग। तो कितने दिन रुकने वाले हैं वहाँ पे? 2 हफ्ते लगेंगे। अच्छा सूजी, मैंने मिस्टर वॉटसन के कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स तुमको ईमेल कर दिए हैं, प्लीज एक बार चेक कर लेना। श्योर सर। इतनी रात को कौन होगा? मैं देखती हूँ। ओके सूजी, बाय बाय। बाय। हाय, प्लीज कम आइए। मैं गायत्री, आपकी पड़ोसन। सोचो आप लोग अभी भी शिफ्ट हुए हैं तो रसोई भी रेडी नहीं होगी, इसलिए मैं आपके लिए कॉफी लाई। सो स्वीट ऑफ यू। पर इसकी तकलीफ क्यों उठाई आपने? अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है, पड़ोसी तो पड़ोसी के काम आएंगे। आप प्लीज बैठिए ना। या वैसे ये मेरे हस्बैंड हैं, हाय। राकेश। उप्स, सॉरी, मैं तो आपका नाम पूछना ही भूल गई। आलिया। वैसे आप लोगों के आने की कोई खास वजह है? आपको तो पता ही होगा, ये अनाथ आश्रम बहुत समय से बंद पड़ा है। हम इसे ही वापस शुरू कर रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। वैसे ना, मैं कुछ टीवी सीरियल वालों को पहचानती हूँ। अगर आप चाहें तो हम उन्हें बुलाकर फंड रेजिंग फंक्शन कर सकते हैं। नो, थैंक यू सो मच। एक्चुअली फंड रेजिंग के सारे अरेंजमेंट हो चुके हैं। आप भी आइए ना, कल सुबह 11 बजे। जरूर। अब ये तो घर जैसी बात हो गई ना। ये बच्चा? मम्मी, ये आंटी कौन है? कितना प्यारा बच्चा है। बेटा, ये गायत्री आंटी है। नमस्ते करो। नमस्ते। हाय। आपको पता है, ये यहाँ इतना घुल मिल गए कि अभी अभी हम आए हैं और इसके 4 दोस्त भी बन गए। 4 दोस्त? लेकिन इस मोहल्ले में तो बच्चे हैं ही नहीं। मम्मी, आंटी झूठ बोल रही है।
निधि, जॉय, जॉली, बॉनी ये सब इधर ही तो पास में रहते हैं। रोहन ऐसे नहीं कहते। नहीं नहीं कोई बात नहीं, इस उम्र में बच्चों की कल्पना की कोई सीमा ही नहीं होती। अच्छा मैं चलती हूँ, वो क्या ना मेरे पति मुझे ढूंढ रहे हैं, मैंने बताकर भी नहीं आई थी ना। फिर मिलते हैं सुबह। ऑलराइट, बाय बच्चा, गुड नाइट, टेक केयर। मम्मी मम्मी मास्क की पार्टी करें? बिल्कुल करेंगे, पर एक शर्त पे। आपको मामा को प्रॉमिस करना होगा कि आप मामा से पूछे बिना किसी के साथ नहीं खेलेंगे। ओके ओके, प्रॉमिस? प्रॉमिस। कौन है माँ? कौन है माँ? राकेश, राकेश उठो, राकेश उठो, बाहर कोई चोर घुसा है। राकेश उठो ना। अरे यार आलिया, यहाँ कुछ नहीं है चुराने को, प्लीज सोने दो ना, कोई नहीं है। तुम्हारा नाम ना कुंभकर्ण होना चाहिए, मैं खुद ही जाके देखती हूँ। कौन है? राकेश उठो जल्दी, राकेश बाहर कोई है, राकेश जल्दी उठो। आलिया बहुत थका हुआ, मजाक मत करो यार, प्लीज सो जाओ। कौन है वह? कौन है बाहर? कौन है? कौन है वहाँ? रोहन तुम हो वहाँ? रोहन मुझे इस तरह की शरारत बिल्कुल पसंद नहीं है। रात के 2 बज रहे हैं और तुम्हें खेलना है अभी। रोहन, ये दूसरा बच्चा कौन है तुम्हारे साथ? रोहन, 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 ये खिलौने कैसे बिखरे हुए हैं? पहले तो ठीक से लगे हुए थे। मम्मी, रोहन, ये क्या लगा रखा है तुमने? हाँ, तुम्हें कब से खेल रहे हो ये? मम्मी मैं खेल थोड़ी ना रहा था, मैं तो सो रहा था। अच्छा, तो अब झूठ बोलना भी सीख गए तुम। कहाँ है तुम्हारा वो दोस्त? कौन दोस्त? 1 मिनट, अभी पता चल जाएगा। मम्मा मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तो अपने कमरे में सो रहा था, आपकी आवाज सुनी तो मेरी नींद उड़ गई। अच्छा,
रोहन नहीं था तो फिर वो बच्चे कौन थे जो खेल रहे थे? मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। हम लोगों की तरफ से एक छोटा सा योगदान। थैंक यू सो मच। हाय सर, ये मिस्टर विक्रम है, इस शहर के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। ओके। और ये मेरे घर की और मेरे जिंदगी की होम मिनिस्टर मेरी वाइफ माधुरी। नमस्ते। वैसे हमारा भी एक ट्रस्ट है जो हॉस्पिटल और स्कूलों को आर्थिक मदद करता है। जब आपके नेक काम के बारे में मुझे पता चला तो लगा मुझे भी यहाँ आकर अपना योगदान देना चाहिए। थैंक यू सो मच। एक्चुअली आप जैसे सज्जन लोग जो हमें दान दे रहे हैं उन्हें अनेक बेसहारा बच्चों की दुआएं लगेंगी। थैंक यू। या और इवन हम लोग भी आपके ट्रस्ट में योगदान देना चाहेंगे। जरूर। अगर आप अपने और कोई एनआरआई दोस्तों को हमारे ट्रस्ट के बारे में बता सकते हैं तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। बिल्कुल बताएंगे हम। और इवन हम आपको अपने बेटे से भी मिलवाना चाहते हैं। ओ ऑफ कोर्स। आलिया, रोहन कहाँ है? पता नहीं, यही कहीं होगा। अनुज तुम लेके आओ ना उसे। मैम देखिए ना, सब बच्चों ने चेहरे पे मास्क लगा रखे हैं, मैं कहाँ ढूंढूंगा उसे? अरे हाँ, उसने ब्लू कलर का ब्लेजर और ब्लैक कलर का ट्राउजर पहना। चलिए मैं देख के आता हूँ अभी। प्लीज आप लोग भी कुछ स्नैक्स लीजिए। जी। आओ हम लोग एक बार उनसे मिल लेते हैं। मेरे नए दोस्त अब तक आए क्यों नहीं? मुझे तो सिर्फ उन्हीं के साथ खेलना है। बेटा आपने रोहन को देखा ब्लू ब्लेजर और ब्लैक पैंट में? नहीं। सॉरी बेटा, आप खेलिए, ठीक है? गायत्री जी, बहुत अच्छा लगा आप आई। मुझे तो लगा आप आएंगे ही नहीं। आती कैसे नहीं, अपने पति को जो मिलवाना था आप लोगों से। ओके। ये है संजय, और संजय ये है मेरी दोस्त आलिया, और ये उनके पति राकेश। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप लोग प्लीज खाना लीजिए ना। आइए ना। अनुज। जी। अनुज, रोहन का है? सॉरी, मैं उसे ढूंढ नहीं पाया, मैं अभी देख के आता हूँ। कोई बात नहीं, मैं देख लेती हूँ। राकेश, मैं भी आती हूँ। हाँ ठीक है। रोहन। अरे कहाँ चले गए तुम लोग? अभी तो यही थे। रोहन के जूते। रोहन का कुछ पता चला? नहीं सर, हर जगह देख लिया लेकिन रोहन कहीं नहीं मिला। हैरानी की बात है, इतने सारे लोगों के होते हुए भी गायब कैसे हो गया? मुझे तो डर है रोहन का कुछ हो न गया हो। ये खून और उसके ये जूते देखकर दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे। कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ यहाँ पे। कमरे के बीचों बीच जूते, उसके बगल में खून। सर, जिस तरह से जूतों को कमरे के बीचों बीच रखा है, ऐसा लगता है जैसे मुजरिम कोई संदेश देना चाह रहा। कौन सा संदेश देना चाहता था सर? इन जूतों को मैंने अच्छी तरह से चेक किया है। जूतों के अंदर कोई चिट्ठी विट्ठी नहीं है हमारे लिए। अच्छा ठीक है, कमरे की अच्छी तरीके से तलाशी लो, तब तक मैं जरा घर वालों से बातचीत करता हूँ। राकेश, अगर रोहन को कुछ भी हुआ ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। आलिया, ऐसी बातें मत करो प्लीज। कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को, कुछ भी नहीं होगा। रोहन आप बाहर गेट पे ही खड़े थे ना, तो आपने रोहन को बाहर जाते हुए देखा नहीं? नहीं,
रोहन बाबा बाहर गए ही नहीं। बाहर आने जाने का सिर्फ यही एक गेट है। जी हाँ। तो फिर देखा कैसे नहीं? रोहन अगर बाहर जाता, कोई उसको लेकर जाता तो आपको देखना चाहिए था। मैं सच कह रहा हूँ, वाकई में मैंने नहीं देखा। बीच में कहीं बाहर गए थे क्या? मतलब चाचा, चाय वाय पीने कहीं बाहर गए थे क्या आप? मैं चाय नहीं पीता, मैं वहीं पर था। ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोगों में से किसी ने रोहन को घर के अंदर आते हुए देखा? जी हाँ, मैंने उसे घर के अंदर आते हुए देखा था। अच्छा, उसके पीछे पीछे कोई और भी गया था? नहीं सर, वो तो अकेला था, उसके साथ कोई भी नहीं था। पर मैंने देखा था। किसे? काम वाली शांता को। घर के दरवाजे के पास खड़ी थी वो। शांता को? कहाँ है? बुलाइए उसे। शांता, मैं भी उसे कब से ढूंढ रही हूँ, पर वो मुझे भी नहीं मिली। ये देखो फ्रेंड, इसके ऊपर खून लगा हुआ है। ओह, इसका मतलब खूनी ने जरूर अलमारी खोली होगी, वरना खून के धब्बे कैसे आते इस हैंडल पे? हो सकता है कोई ऐसी चीज होगी इसके अंदर जो खूनी चाहता था। शांता को काम पे रखने से पहले उसके बारे में अच्छी तरीके से जांच पड़ताल तो की होगी ना आप लोगों ने? अनुज, तुमने सारी इंफॉर्मेशन ली थी ना उसकी? सर, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। दरअसल वो पिछले कुछ सालों से आसपास के घरों में ही काम कर रही थी, तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था आज तक। वाह, बिना जांच पड़ताल किए काम पे रख लिया। कितनी बार समझाया गया आप लोगों को, किसी को काम पे रखने से पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। उसकी फोटो, उसके बारे में कोई जानकारी तो रखनी चाहिए थी ना आप लोगों को। सॉरी सर, गलती हो गई। ये तो गद्दियां हैं और ये कारपेट। बड़ी इसमें सिर्फ गद्दा और कारपेट नहीं, ये देखो। सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है। अगर वो नौकरानी रोहन को अगवा करना चाहती थी तो उसने रोहन के जूते क्यों उतरवाए? ताकि रोहन की जूते की आवाज नहीं आए। नहीं, अगर ऐसा होता तो फिर वो अपने जूते चप्पल भी तो छोड़ के जाती ना। कुछ और ही चक्कर है। कमरे के बीचों बीच जूते और जूते के आसपास खून। सर, एक और बात, अगर दोनों में से किसी को भी चोट लगी होती तो हमें सीढ़ियों पे खून के निशान मिलते। वही तो पहले माले से बच्चे को लेकर कूद थोड़ी ना जाती। सर, जरा ऊपर आइए ना, कमरे के अंदर कुछ है। क्या हुआ सर? रोहन का कुछ पता चला? पता चल जाएगा, पहले ऊपर देखते हैं। आइए सर। क्या मिला? ये देखिए सर, ये तो खुफिया रास्ता लगता है। आपको मालूम है क्या ये? जी सर, ये नीचे तहखाने का रास्ता है। तहखाने का रास्ता है? मयूर, तुम इन लोगों को यहीं पे रोक के रखो, हम लोग जरा तहखाना चेक करते हैं। लगता है हड्डियों का हलवा बन गया। क्या ढूंढ रहा है? अठन्नी गिर गई तेरी? नहीं सर, मैं सोच रहा हूँ कि खड्डा कहाँ पे हुआ। अच्छा, मुझ पे ताने मार रहा है? हाँ, मैं मोटा दिखता हूँ तुमको? नहीं सर, एक तो किसी ने मुझे धक्का दे दिया। हाँ, धक्का दिया? किसने धक्का दिया सर? पता नहीं यार, ऐसा लगा कोई अद्भुत शक्ति मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है। रेडी, कोई अद्भुत शक्ति वगैरह नहीं है, समझे? ये पंकज का पैर लग गया था उतरते समय। क्या? पंकज, बोल दो सॉरी यार। रेडी सर, आई एम सॉरी सर। सॉरी? मैं तो डर गया था, मुझे लगा अनाथ आश्रम में वो आत्मा वाली अफवाह सच है। ये आत्मा का गाना बंद करो, समझे? वरना इस बार मैं तुझे गिरा दूंगा। तो लगता है इस कमरे की सफाई नहीं हुई कभी। सर, ये देखिए, औरत की लाश। पंकज, जरा आलिया और राकेश को बुला के ला।
सर इसके शरीर पे ना तो किसी चाकू का घाव है ना ही किसी गोली का निशान। फिर इसकी मौत कैसे हुई? गर्दन टूटी हुई है। तो ये इस अलमारी वाले रास्ते से आ रही होगी और यहाँ गिर के इसकी गर्दन टूट गई और मौत हो गई। सर जरा इधर आइए। इस औरत को पहचानते हैं आप लोग? ये तो शांता है, हमारी नौकरानी। राकेश सर हम लोग तो सोच रहे थे कि शांता ही मुजरिम है, मगर किसी ने इसे ही मार दिया। तो सर ये भी हो सकता है कि रोहन के गायब होने में शांता का हाथ ना हो। सर हो सकता है कि रोहन को कोई और अगवा करने की कोशिश कर रहा है और रोहन को बचाने के चक्कर में शांता ने अपनी जान गंवा दी। हो सकता है। एक मिनट रेडी, जरा हटना भगत। ये जूते 1 2 3 4 जोड़ी जूते। सर ये तो बच्चों के जूते। इनमें जरा भी मिट्टी नहीं लगी है। लगता है किसी ने यहाँ पे संभाल के सजा के रखा हुआ है। ये मुजरिम हमें बताना क्या चाहता है? इस तरह के जूते सजा के? ये जूते रोहन के हैं क्या? नहीं सर, ये जूते रोहन के नहीं। तो फिर किसके हैं? कोई और भी बच्चे गायब हुए थे क्या पार्टी में से? नहीं सर, और कोई भी बच्चे गायब नहीं हुए। एक मिनट सर, रोहन ने मुझे बताया था कि उसके यहाँ 4 कोई नए दोस्त बने। मैंने उसकी बात का यकीन नहीं किया था। हो सकता है ये जूते उन्हीं 4 दोस्तों के हो। 4 नए दोस्त? कौन है वो? सब पता नहीं, एक्चुअली मैंने देखा नहीं उन्हें, लेकिन सब मैं उनके नाम जानती हूँ। बोनी, निधि, जॉली और जय। हाँ, यही नाम बताए थे रोहन ने। रोहन ने ये भी बताया था कि उन्होंने मास्क और ब्लैक एंड व्हाइट सूट पहना हुआ है। रहते कहाँ हैं ये बच्चे? पता नहीं, लेकिन पड़ोसी कह रहे थे कि इस मोहल्ले में कोई बच्चे रहते ही नहीं। अरे मोहल्ले में बच्चे नहीं रहते हैं तो फिर ये बच्चे आए कहाँ से? पता नहीं सर, ये बात तो आज तक मेरे लिए बेक पे हिली है। कोई बात नहीं, ये पहले भी सुलझा लेंगे हम लोग। देखो कुछ और मिलता है क्या यहाँ पे? ये देखिए, तहखाने में आने जाने का एक और रास्ता। रास्ता तो घर के पीछे की तरफ खुल रहा है। लगता है मुजरिम बच्चे को यहीं से लेकर निकला है। श्रेया, सचिन, तुम लोग यहाँ चेक करो, तब तक हम लोग आसपास पड़ोसी से पता करते हैं। जरा पड़ोसी से पूछताछ करो। एक्सक्यूज मी मैम, आपसे कुछ पूछताछ करनी थी। अरे मैंने कह दिया ना एक बार, चंदा मंदा कुछ नहीं मिलेगा। आप लोग आगे जाके चंदा मांगिए। सर ये हमें चंदा मांगने वाला सोच रही। मैडम हम लोग सीआईडी से, हम आपको चंदा मांगने वाले लगते हैं। ओह सो सॉरी ऑफिसर। क्या है ना कि पिछले 1 हफ्ते से कुछ लोग हमें परेशान कर रहे हैं चंदा के लिए, तो मुझे लगा कि खैर मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। आप जरा ये फोटो देखिए। इस बच्चे को आपने हाल में देखा किसी के साथ? नहीं बेटा, मैं तो सुबह से यहाँ बाहर बैठी हूँ, मैंने इसे नहीं देखा। सर सभी पड़ोसी से पूछ लिया, मगर किसी को भी रोहन के बारे में कुछ पता नहीं है, और ना ही जॉय, जॉली, बोनी और निधि के बारे में। 1 मिनट, क्या नाम बताया आपने? रोहन नहीं, उसके बाद उन 4 बच्चों का? जॉय, जॉली, बोनी और निधि। आप इन 4 बच्चों के बारे में क्या जानते हैं? आप जानती हैं इनके बारे में? हाँ, यही 4 बच्चे तो 10 साल पहले लापता हो गए थे बाजू वाले अनाथ आश्रम से। क्या 10 साल पहले? हाँ, और इसी वजह से तो अनाथ आश्रम का नाम बदनाम हो चुका था और ताला लग गया। तो पुलिस ढूंढ नहीं पाई थी इनको? नहीं, पर माना जाता है कि आश्रम की जो मेट्रन थी निर्मला जी, उनका हाथ था इन बच्चों को लापता करने में, वरना ऐसे कैसे बच्चे गायब हो जाते
तो कमरे के बीचों बीच इन बच्चों के जूते रख के कोई हमारा ध्यान इस 10 साल पुराने वाले केस की तरफ दिलाना चाहता है। वो बच्चे सर जो रोहन के घर पे खेलने गए थे, कहीं उस मुजरिम ने तो उन बच्चों को नहीं भेजा? हाँ, हो सकता है। अच्छा, ये निर्मला का कुछ पता चला क्या? वो भी बच्चों के साथ लापता हो गई थी। जरूर वो ही बच्चों को भगा कर ले गई है। मतलब सर, निर्मला फिर से वापस आ गई? आखिर कौन कर रहा है ये सब? कोई ऐसा आदमी है फेडी जिसके तार ये 10 साल पुराने वाले केस से जुड़े हुए हैं। My God. हाँ सचिन, क्या? हाँ सचिन, कहाँ है कंकाल? सर कंकाल तो नहीं, लेकिन ये कंकाल की खोपड़ी मिली, इस ट्रंक में छिपा के रखी। माय गॉड। सर पता नहीं कब से इसे यहाँ पर दफन करके रखा गया था। शायद 10 साल पहले जब वो 4 बच्चे गायब हुए थे अनाथ आश्रम से। एक काम करो, इस खोपड़ी को फोरेंसिक लैब भेजो, पता लगाना पड़ेगा आखिर ये है कौन। हाँ सालों के साहब, इस कंकाल के साथ आपने गप्पे वप्पे मारी है नहीं? क्या गपशप होगी यार, गपशप करने के लिए चेहरा सलामत होना चाहिए ना। लगी हुई है तारिका, थोड़ी देर में चेहरा बन जाएगा तो फिर अच्छी तरह से गपशप करूंगा इसके साथ। तारिका, कितना वक्त है? सर लगभग हो ही गया है, बस कुछ फिनिशिंग टचेस बाकी है। अच्छा सुन, कि वो जो खून मिला था, क्या वो खून रोहन का ही था? नहीं बस, वो खून रोहन का नहीं। थैंक गॉड, रोहन सेफ है। तो फिर वो खून किसका है? पता नहीं दया, अभी तक क्रिमिनल डाटाबेस में चेक किया है, मैच नहीं हो रहा। शायद ये खून उस मुजरिम का हो जो रोहन को अपने साथ ले गया, या फिर जानबूझ के उसने अपना ही खून वहीं पे डाल दिया जहां पे रोहन के जूते सजा के रखे थे उसने। और ये सब करने के पीछे उसका एक ही मकसद था, इस केस की तरफ हमारा ध्यान खींचे। सर, 10 साल पुराने केस के बारे में कुछ हैरान कर देने वाली बात पता चली है। जरा देखें। ओह, तो इसमें लिखा है कि बच्चों के गायब होने के ठीक 3 महीने बाद पुलिस को उनके जूते मिले थे, उसी अनाथ आश्रम वाले इलाके के कचरे के पेटी में सर। अच्छा, और सर पुलिस को बच्चों के जूते में रेत मिले थे सर, और उन्हें शक था कि बच्चों को समुद्री इलाके से बीच के आसपास से गायब किया गया था। उन्होंने तहकीकात की पर कोई नतीजा नहीं निकला, ना वो बच्चे मिले ना ही वो मेट्रन निर्मला। मेट्रन निर्मला किसी को मिलेगी भी नहीं सर। क्यों? क्योंकि सर ये चेहरा जो बन के आ रहा है ये मेट्रन निर्मला का ही है। सर निर्मला को इतने सालों से अपने ही अनाथ आश्रम के बेसमेंट के एक ट्रंक में रखा गया था, तो वो कैसे किसी को मिलती? हम सोच रहे थे कि निर्मला ने बच्चों को गायब किया है, मगर यहाँ तो निर्मला खुद मुजरिम का शिकार बन गई है। तो शायद निर्मला जी ने बच्चों को बचाने की कोशिश की होगी, पर मुजरिम ने उन्हें मार डाला और वहीं दफन कर दिया और बच्चों को लेके भाग निकला और इल्जाम लगा दिया बेचारी निर्मला पर। अच्छा, और कुछ खास बातें पता चलती है निर्मला के बारे में? देखो जरा। सर इसमें लिखा है निर्मला देवी काफी अमीर परिवार से थी, उन्हें लोगों की सेवा करने में, समाज की सेवा करने में बहुत खुशी मिलती थी। तब तो सर उन्होंने शादी भी नहीं की होगी। नहीं, उन्होंने शादी की थी पर एक सड़क दुर्घटना में उनके पति की मौत हो गई। कोई परिवार वगैरह उसका? हाँ सर, उनकी एक बेटी है, उसका नाम, ये क्या हुआ, क्या नाम है सर? आलिया। क्या? नहीं ऐसा तो नहीं, जिसने भी ये सब किया है, बच्चों को गायब किया है, वो आलिया से बदला ले रहा है।
आलिया के बेटे रोहन को किडनैप करके। और सर वो आलिया से खामखा बदला लेना चाहता है, जबकि निर्मला खुद निर्दोष है। हाँ निखिल, मगर दुनिया की नजरों में निर्मला मुजरिम ही है ना। 10 साल पहले जो बच्चे गायब हुए थे, जरूर इनका ही कोई रिश्तेदार है जो आलिया से बदला ले रहा है रोहन को किडनैप करके। हेलो, हाँ राकेश, क्या? कहां पे? ठीक है, ओके सर। राकेश का फोन था, उसकी पत्नी आलिया गायब हो गई है सर, और उसकी आखिरी लोकेशन के बारे में पता चल गया है। सर आलिया के मोबाइल की लोकेशन यही कहीं दिखा रहा है। तो वो देखिए राकेश। राकेश सर अच्छा हुआ आप लोग आ गए। मैंने कुछ देर पहले यहाँ से आलिया को जाते हुए देखा था, और जैसे ही मैं यहाँ पर पहुंचा वो गायब हो गई। तुमने उसे रोका नहीं? सर मैंने उसे बहुत आवाज लगाई, लेकिन उसने मेरी शायद आवाज सुनी नहीं। किस तरफ गई वो? सर इस तरफ। ये रास्ता कहाँ जाता? पता नहीं सर। निखिल पूछो इनसे। एक्सक्यूज मी, ये रास्ता किस तरफ जाता है? ये साहब तो ये जेटी की तरफ जाता है। जेटी की तरफ? और उन बच्चों के जूते पे रेत लगा था। अब समझ में आया, चलो जल्दी। मेरे बच्चे को छोड़ दो। इस मासूम ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तो उन 4 मासूम बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? तुम्हें तुम्हारी मां निर्मला ने पैसों के लिए बेच दिया। ये क्या कह रहे तुम? मेरी मां ऐसा कभी नहीं कर सकती। उसने ऐसा ही किया। गुंडे पीछे पड़े थे हमारे। 3 बच्चे तो नदी में गिर के डूब गए, मगर मैं उनके हाथ लग गया। तपती धूप में उन्होंने मुझसे भीख मंगवाई है। हफ्ते हफ्ते तक भूखा रखा है उसने मुझे। ये तो शुक्र मनाओ कि तुम्हारे बच्चे को बड़ी आसान मौत दे रहा हूँ मैं। देखो तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। मेरी मां ऐसा नहीं कर सकती। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। किसी और के पापों की सजा तुम मेरे रोहन को क्यों दे रहे हो? चुप हो जाओ, वरना तुम्हें भी गोली मार दूंगा और इस बच्चे को भी। बच्चे को छोड़ दे, वरना गोली मार दूंगा। गोली से डरने लगता। कर नीचे रख, कर नीचे रख। गोला कर नीचे रख, बच्चा मार दूंगा। नीचे रख, गन को दूर कर, लात मार के। रोहन! क्या बोल रहा था? मौत से डर नहीं लगता, तो भाग क्यों रहा है? हाँ? चल नकाब उठा। कुछ तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें अनुज। हमने तुम पे सबसे ज्यादा भरोसा किया और तुमने हमारे विश्वास का ये सिला दिया। मैंने जो कुछ किया अपने बचपन की कड़वी यादों का बदला लेने के लिए किया। मेरा असली नाम जॉय है
तुम्हारी माँ की वजह से मेरे बाकी के तीनों दोस्त मारे गए और मुझे उस गिरोह ने उठा लिया जो जबरदस्ती भीख मंगवाता है। इसी तरह मैंने उसके बॉस को मार के वहां से भाग निकला। उस दिन मैंने कसम खाई कि निर्मला को नहीं छोड़ूंगा। और जब निर्मला जी नहीं मिली तो तुमने सोच लिया क्यों ना उनकी बेटी आलिया इससे बदला ले लिया जाए। इसलिए मैंने आलिया की पूरी कुंडली निकाली और जब मुझे ये पता चला कि वो अनाथ आश्रम फिर से खोलना चाहती है तो मैंने ये डील करवाने की पूरी जिम्मेदारी ले ली। और फंड रेजर वाले दिन तुमने 4 बच्चों को ऊपर भेज के रोहन को बुलवाया, पर वहां शांता पहुंच गई। शांता को मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो मेरे काम के बीच में आ रही थी, इसलिए उसे रास्ते से हटा दिया मैंने। मेहनत तो बहुत की तुमने अपना बदला पूरा करने के लिए, मगर शायद तुम्हें जानकर अफसोस होगा कि तुम्हारे कड़वे बचपन में निर्मला जी का कोई हाथ नहीं था, बल्कि उन मुजरिमों ने उन्हें मार के वहां अनाथ आश्रम के तहखाने में उनकी लाश को छुपा के रखा था। मेरे माँ की इतनी दर्दनाक मौत। राकेश, ये क्या कह रहे हैं राकेश? आलिया, संभालो संभालो अपने आप को। नहीं, ये सच नहीं है। सच तो यही है, तुमने अपने बचपन का बदला तो उसी दिन ले लिया था जब तुमने उस गिरोह के बॉस को मार डाला। शुक्र मनाओ कि तुमने रोहन के साथ कोई गलत काम नहीं किया, वरना जिंदगी भर अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते। वाकई में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अब बाकी की माफी अदालत चलकर मांगना। हो सकता है बचपन में तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है वो कहानी सुनकर जज तुम पर रहम कर दे।